हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं ब्राहिम्स के बारे में। इनके व्लॉग्स नहीं आए हैं अभी तक। जब तक मैं ये रिकॉर्ड करने बैठी हूँ पॉडकास्ट, तब तक इनका कोई भी व्लॉग नहीं आया है। आश्चर्य की बात है, क्योंकि चाहे किसी का व्लॉग आए चाहे ना आए, इस टाइम तक डब्बा का तो आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत रेगुलर हैं अपने चैनल पर। और स्पेशली इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाते हैं ये लोग। और अभी तो जनाब भी सुपर एक्टिव थे, मैडम भी सुपर एक्टिव थी। उस पर भी किसी का व्लॉग ना आना, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में लग रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको पता है, अभी एक डेथ हुई हुई है एक बहुत बड़े लीडर की, जो हुआ है, जिसके बाद मतलब हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रोना पीटना मच रहा है। जबकि जहाँ वो हुआ है वहाँ लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, मतलब वो लोग खुश हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जो फैमिली है ना, ये शायद दुविधा में है। इनको ये है कि अगर हम आकर दुख जाहिर करते हैं तो भी हम लताड़े जाएंगे एक सेट ऑफ ऑडियंस की तरफ से, और अगर हम खुशी जाहिर करते हैं या हम कुछ नहीं बोलते हैं तो भी हो सकता है कि एक सेट ऑफ ऑडियंस हमें लताड़े। तो इन्होंने ये चूज़ किया है शायद कि इस वक्त हम थोड़ा सा बैकआउट कर लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली ये व्लॉग अपलोड करते हैं और वो बात डिस्कस नहीं करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में सवाल किए जाएंगे। मतलब दोनों तरफ से ये फंस चुके हैं। बोलते हैं तो भी परेशान होंगे और नहीं बोलते हैं तो भी कमेंट्स आएंगे। तो इसीलिए शायद मुझे लग रहा है इन लोगों ने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, क्योंकि ये सोच रहे होंगे, सोच विचार कर रहे होंगे क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। देखो, अगर बोलते हैं कुछ अच्छा, मतलब कहते हैं, सपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ से लताड़े जाएंगे कि भाई तुम लोग तो मतलब अच्छे अच्छे मुद्दों पर बात नहीं करते हो, पहलगाम पर नहीं बोलते हो, फेस्टिवल्स पर नहीं बोलते हो, यहाँ तुम्हें बड़ा दुख जाहिर हो रहा है। नहीं बोलते हैं तो कुछ लोग कहेंगे आपने बोला नहीं, आपको बोलना चाहिए था, इतना बड़ा ये हो गया वो हो गया। तो यही सारी बेसिकली बात है जो ये नहीं लेकर आ रहे हैं व्लॉग। वहीं जो इनको एक्सपोज कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज हो रहे थे। अभी जो चैनल है, जो आपको पता है, जो इनको रिवील विवील कर रहे थे काफ़ी कुछ, उनके काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो रेडिट पर बुली कर रहे हैं, गंदी तरीके से बात कर रहे हैं, किसी को आर थ्रेट्स दे रहे हैं। तो उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल अब उठने लगे हैं कि एक तरफ ये लोग इतने बेचारे बन रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं जिनके साथ ये अकेली फैमिली गलत कर रही है, और हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम यहाँ आए हैं सोशल मीडिया पर। पहले हम रेडिट पर थे, अब हम वाईटी पर आए हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं, हमारे वीडियो हटाए जाएंगे तो हम सड़क में खड़े होकर लोगों को वीडियो सुनाएंगे। ये सारी बातें वो कर रहे थे और उनको सपोर्ट मिल भी रहा था, क्योंकि ये फैमिली को लेकर जो जो एक्सपोज हुआ है वो सच सामने मतलब हुआ है। वो एक टाइम के बाद ये प्रूव हो गया है कि हाँ, वो सच बोला गया है जो भी चीज़ें आई हैं। तो इस फैमिली के हेटर्स हैं, काफ़ी सारे हेटर्स हैं, या इनके ये कह लो आप कि इनको नापसंद करने वाले काफ़ी लोग हैं। तो उस हिसाब से इनको सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन जब इनकी लैंग्वेज सामने आई कि भाई कैसे बात कर रहे हैं और ये लोग तो दादागिरी दिखा रहे हैं, जब इनमें इतनी हिम्मत है, इतनी दादागिरी ये दिखा सकते हैं, इस लेवल की ये बात कर सकते हैं, तो फिर वहाँ ये क्यों इतना सप्रेस हो रहे हैं अपनी? ऐसा कैसे इनके साथ हो रहा है कि इनकी सोसाइटी वाले इनको सप्रेस कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक फैमिली इनके पीछे पड़ गई है। तो अब उन पर भी काफ़ी लोगों को डाउट होने लगा था। कल वो ब्लॉग लेकर आए, उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और साथ ही साथ उन्होंने आज का गैप लेने को बोला है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है, मतलब ये पड़ोसी की मैं बात कर रही हूँ, कि कुछ वीडियोस डिलीट करने के लिए प्रेशर आ रहा है तो हम डिलीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उनका भी थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट अब क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। और बीच बीच में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की भी हैं जो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करके गई हैं। फिर उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स थोड़े थोड़े चेंज भी किए हैं। तो भाई हमें दोनों तरफ आंखें खोलकर ही बात करनी होती है। जब हमें ये लगने लगे कहीं कि यहाँ 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 फिशी है, तो उस चीज़ को भी कंसीडर करना चाहिए। तो अभी ये थोड़ा सा मुझे डाउट में लग रही हैं। और डाउट में तो देखो, बहुत लोगों को शुरू से भी लग रहा था कि मतलब ये कैसे हो रहा है कि एक अकेली फैमिली, ठीक है भाई, कंप्लेन नहीं हो पा रही, वो नहीं हो पा रही, बट इनके हाथ में इतनी चीज़ें तो हैं कि सोसाइटी से इनको बॉयकॉट किया जाए। बट कल वाले पॉडकास्ट में इन्होंने कहा कि ये इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं अभी वाले फंक्शंस में जो होने वाले हैं इनके सोसाइटी में, जो भी होने वाला है पार्टी, इफ्तार पार्टी या जो भी चीज़ें होने वाली हैं, उसमें इस फैमिली को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो जब इतने सारे सोसाइटी मेंबर्स इनके खिलाफ हैं, और जब ये फैमिली इतना गलत कर रही है कि इन्हें इस कदर उतरना पड़ रहा है, इतना कुछ बताना पड़ रहा है, ये तक बताना पड़ रहा है कि जो चिपिका मैडम है उनका भी रिलेशनशिप किसी मतलब बहुत कम एज के बंदे के साथ हो रहा था उनका, मतलब वो प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस वाला जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। तो इतनी इतनी बातें इन्हें बतानी पड़ रही हैं। उसके बाद इस फैमिली को इन्वॉल्व भी किया जा रहा है, छूट भी दी जा रही है कि हाँ ठीक है भाई, चलो इस बार माफ़ कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को फिशी लगने लग गया है। और जब इन पर ये एलिगेशंस लगे थे कि चिपिका मैडम को ये मतलब वाइट वॉश करती है उनकी इमेज, और जो डब्बा है उनको ज़्यादा ये गलत बताती हैं, तो तब से इन्होंने चिपिका मैडम का भी काफ़ी कुछ रिवील किया था, ये बताने के लिए कि नहीं, मैं उनके साइड में नहीं हूँ, या हम उनकी पीआर नहीं है। लेकिन धीमे धीमे बार बार इनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स रहे हैं, कैसनोवा वाला हो या जो भी हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैस क्रिएट हो गया है अभी। तो अभी के लिए भाई ये है कि थोड़ा सा थम जाना, स्लो डाउन हो जाना ही ठीक है। और अभी और अच्छे से इनको समझने की ज़रूरत है, इनको पढ़ने की ज़रूरत है, इनकी बातें
जानकर समझकर फिर ही कुछ रखने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो वो जो कमेंट्स आए हैं सामने जो कि रेडिट के हैं, वो वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है कि भाई कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमें दबाया जा रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। वो मजबूर लोगों की जो लैंग्वेज है, उससे लगता तो नहीं है कि उस सोसाइटी में इन लोगों को दबा सकती है ये फैमिली, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी कम खराब नहीं है, मैं यही कहूँगी, खराब तो बहुत थी वो लैंग्वेज। और इवन मैंने सुना है कि किसी को इन्होंने प्राइवेसी वगैरह का कुछ दिया हुआ है, तो वो और अपने आप में एक सवाल उठाता है कि भाई आप लोग सब कुछ बता रहे हो यहाँ आकर। मतलब रिएक्शन चैनल वाले तो वही डिस्कस करते हैं जो सोशल मीडिया पर आ चुका हो, जो बातें फैल रही हो चारों तरफ, जो पब्लिक में हो। आप तो वो चीज़ें भी लेकर आ रहे हो जो पब्लिक में नहीं है, और फिर आप दूसरे को प्राइवेसी कंप्लेन और इस सब में डाल रहे हो। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत गलत लगी है इनकी। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं और क्या क्या बातें आती हैं निकल कर सामने। अभी इसी बीच मैंने एक और वीडियो देखा है जो मैडम की एक्स कलीग है उनका, वो पहले भी बता चुकी हैं, मासूम रिश्तों पर खुलासा कर चुकी हैं, और अब वो फिर से लेकर आई हैं वीडियोस, और उन्होंने फिर से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की है। तो आपको याद होगा पड़ोसन ने पहले कहा था कि जो ग्लो सैमसन है वो जो है कैसनोवा थे, और मैडम ने जो स्टोरी बताई थी, उन्होंने बताई थी वो स्टोरी, और बताया था कि मैडम के साथ ये हुआ। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप ये कह लो मिसकम्युनिकेशन, मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका या जो भी, क्योंकि हम लोगों को यही लगा था कि ये भी ये चीज़ पर मोहर लगा रही हैं कि जो उनके एक्स हस्बैंड थे वो जो हैं गलत थे, कैसनोवा थे, उन्होंने भी चीट किया है मैडम को। तो मैडम ने फिर दोबारा से पलट के चीट किया बाद में, क्योंकि वो चीटिंग सहन कर रही थी। तो ये सबको समझ में आया था। जब इस बारे में बात होने लगी तो ये आकर बोलती हैं कि नहीं नहीं, हम नहीं कह रहे थे, मैडम ने ऐसी स्टोरी चिपकाई थी सबको, हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वहाँ पर क्रिएट हुआ था। तो अभी ये जो मैडम की एक्स कलीग हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं। उन्होंने कहा है कि ग्लो सैमसन ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। कैसनोवा मीन्स आप किसी के कैरेक्टर पर बात कर रहे हो जो मतलब हर किसी से फ्लर्ट करने लग जाए, या गलत तरीके से बिहेव करने लग जाए, या उसका नाम किसी के साथ जुड़ने लग जाए, उसकी वाइफ होते भी वो किसी और बाहर रिलेशनशिप ढूंढे, गर्लफ्रेंड होते भी किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा कि उसको मैं कैसनोवा मानती हूँ, और ऐसा वो नहीं है, ग्लो सैमसन ऐसे नहीं है। अच्छा, ग्लो सैमसन को लेकर एक बात और आती है कि जो उनकी सेकंड मैरिज हुई थी ना, वो भी खत्म हो चुकी है, मतलब उनसे भी डिवोर्स हो चुका है। तो काफ़ी बातें ये भी चलती हैं कि फिर मैडम कहाँ से गलत हुई, क्योंकि ग्लो सैमसन तो यहाँ पर भी नहीं, इनके साथ भी नहीं मैनेज कर पाए, इनके साथ भी तालमेल नहीं बैठा पाए, और सेकंड वाली मैरिज में भी तालमेल नहीं बैठा पाए। तो ऐसा कुछ जो है बोला जा रहा था ग्लो सैमसन को लेकर। लेकिन ये जो है मैडम की और ग्लो सैमसन की जो एक्स कलीग, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब उनकी सेकंड वाली मैरिज खत्म हो गई है, वो अभी भी साथ में हैं। ये सारी जो बातें निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया पर, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, ये झूठ है जो फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। और ये जो कैसनोवा वाली बातें हैं वो किसी और की इमेज को वाइट वॉश करने के लिए, अब आप समझ जाओ किसकी इमेज, ऑब्वियसली मैडम की इमेज। तो मैडम की इमेज को वाइट वॉश करने के लिए ये जो कैसनोवा वाला गेम है ये खेला जा रहा था, या मैडम खेल रही थी, क्योंकि वो अपने काले कारनामे बचाना चाहती थी, अपने काले कारनामों को ढकना चाहती थी, जिसके लिए वो ऐसी बातें फैलाती थी कि मेरे पति ने ऐसा किया वैसा किया। तो यहाँ उनकी एक्स कलीग आ चुकी हैं इस मैटर में, और उन्होंने बातें रखना चालू कर दिया है। ये ज़रूरी भी था। क्या हुआ था ना कि अभी ये वाली बातें भी हो रही थी ना डब्बा को लेकर, कि वो मौदाहा चली गई थी, उसने पहले ही निकाह पढ़ लिया था, ब्ला ब्ला। तो सब लोग बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि जो नेहा है वो आएंगी, वो कुछ चीज़ें क्लियर करेंगी, क्योंकि नेहा काफ़ी कुछ वहाँ का जानती है, और ऐसी बातें कभी नेहा के साइड से नहीं आई। ये ज़रूर था कि हाँ, इन्होंने प्रेशर क्रिएट किया था मौदाहा जाके, और बोला था मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी, ये वो फलाना ढिमाका। लेकिन इन चीज़ों को लेकर कभी उन्होंने रिवील नहीं किया था, तो सब उसके लिए बैठे हुए थे। अब ये एक नया आ गया था कैसनोवा वाला, उसके लिए भी सब लोग वो कर रहे थे। और प्लस ये आ गया कि जो ग्लो सैमसन है उनकी सेकंड वाली मैरिज भी नहीं चली, तो इसका मतलब कमी उनमें थी। तो वो सारी चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कहीं ना कहीं से तो ज़रूरी था ना कि बातें क्लियर हों, नहीं तो यही होता रहता, कन्फ्यूजन ही क्रिएट होता रहता। तो बहुत अच्छा किया जो मैडम की एक्स कलीग आई और उन्होंने ये सारी बातें रखी हैं। उनका कहना है अभी भी काफ़ी हद तक बातें होती रहती हैं, यहाँ से वहाँ हमें पता चलता रहता है कहाँ क्या हो रहा है। तो मासूम रिश्ते पर भी ऑलरेडी वो मोहर लगा चुकी थी पहले भी, और अभी उन्होंने फिर ये मोहर लगाई है कि जो ग्लो सैमसन है वो पायलट हैं, ऐसा बोला जाता है, वो पायलट नहीं है, वो भी कैबिन क्रू हैं, और उनकी कोई भी ऐसी कैसनोवा वाली इमेज नहीं है। वो जिस जॉब में है, जिस उसमें वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सबसे मिलना जुलना, अच्छे से बात करना, यही सिखाया जाता है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है। तो वो सबसे मिलते जुलते थे, अच्छे से बात करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हैं वो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये चीज़ अगर आपने एक और चैनल जो कि आया था मैडम के ये एक्स इन लॉज वाले पड़ोसी, उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बोला जा रहा है। वो बहुत अच्छे थे, बहुत सबसे बात करते थे, सबसे मेलजोल था उनका, और वो चीज़ को गलत वे में ले जाया जा रहा है। तो बातें तो काफ़ी क्लियर हो रही हैं, लेकिन ये जो अभी नया चैनल है जो कि सोसाइटी मेंबर बताता है खुद को,
मैडम की सोसाइटी से बताते हैं, उनको लेकर अभी थोड़ा-सा डाउट क्रिएट हुआ है सोशल मीडिया पर जब से वो स्क्रीनशॉट्स आए हैं, जहाँ उनकी लैंग्वेज को बताया जा रहा है। हालाँकि उन्होंने कहा है ये चीज़ अपने पॉडकास्ट में कि किसी ने उनसे बदतमीज़ी की थी, किसी ने गाली-गलौच किया था जिससे कि माइंड आउट हुआ उन लोगों का। फिर उन्होंने अपने किसी मेल मेंबर से कंप्लेन किया जिनकी वाइफ़ को ये सब बोला गया था। उनके हस्बैंड ने ये सारी बातें की, बट जो बातें उन्होंने की सीधे थ्रेट्स देना या कुछ ऐसी बातें करने लगना, वो थोड़ा-सा भाई कंट्रोवर्शियल है कि भाई एकदम से ऐसे कैसे बात करने लग जाना, एकदम से ऐसे कैसे बोलने लग जाना, तो वो थोड़ा-सा उनके प्रति डाउट क्रिएट कर रहा है। और इस बीच मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल्स देख लिए हैं जो मैडम और जनाब पर वीडियो बना रहे हैं, सेम टू सेम स्टोरी है। वो भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ से हैं, हम सोसाइटी मेंबर्स हैं उनके। भाई धीमे-धीमे कितना कुछ निकल कर आ रहा है। एकदम से सब फट पड़े हैं इस फैमिली को एक्सपोज़ करने के लिए। ऐसा लग रहा है कि सब वन बाय वन आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। अटैकिंग मोड है या पब्लिसिटी स्टंट है या भई क्या है, पीआर चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से ये फैमिली बिल्कुल सो गई है, शांत पड़ गई है, बिल्कुल गायब है। हो सकता है आज आ जाए रात वगैरह में वीडियो, तो देखते हैं भाई। बाकी तो जो भी होगा हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, हम ज़रूर पॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे, रिएक्शन लेकर ज़रूर आएँगे। आप लोगों को अगर मेरे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर दिया करो और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर किया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।